मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me you will be fine. Today we are going to have our first year mathematics. आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसके बारे में कुछ हम चंद एक क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.2 के हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 और क्वेश्चन नंबर करेंगे 8 का मैंने एक पार्ट लिखा, दूसरा पार्ट आप खुद कीजिएगा। इंतहाई इजी है, एक जब आप सीख लेंगे दूसरा आप ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपको उसका सलूशन भी दे दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब 6 नंबर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा यूज़ किया गया है, वो हम लोग करेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखें 1 नंबर पार्ट उसमें कहा है कि इसको प्रूव करें a प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह दूसरे में भी ऐसे ही कहा और तीसरे में भी कहा है कि ये इक्वल नहीं है, सेकंड वाला ये भी इक्वल नहीं है। ठीक होगा। अब हम लोग इनको बारी बारी करते हैं। पहले मैं फर्स्ट लेता हूँ, फर्स्ट को लें ज़रा। सो a प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये चीज़ एक ज़हन में रखिएगा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है, एक ए है और एक बी है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम लोग बी और ए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो याद रखिएगा इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट आएगा। ए बी ए के बराबर नहीं होगा। मोस्टली ऐसा ही होता है जब हमारे पास दो डिफरेंट मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, और फिर हम लोग अरेंजमेंट उसकी चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देन रिजल्ट जो होता है ये हमेशा डिफरेंट ही आता है। बाज़ का ऐसा होता है कि अगर आप कोई एक इनमें से एक आइडेंटिटी हो या इनमें से एक ज़ीरो हो, देन जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है तब हमारे पास एक जैसी देगा, अगर हम लोग उसकी अरेंज को चेंज भी कर लेते हैं। ठीक होगा। तो अब ज़रा गौर करें कि हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, या फिर यहाँ लिख देते हैं कंसीडर a प्लस बी होल स्क्वायर। अब जो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है, अच्छा मैं बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ कंसीडर a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। मैंने इनको यूं लिख दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो पहले a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा a इंटू ए, फिर a को b से करूंगा प्लस a इंटू बी, फिर b को a से करूंगा प्लस b इंटू ए, फिर b को b से करूंगा प्लस b इंटू बी। सो अगर मैं इनको देखूं तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, b इंटू बी क्या बन गया b स्क्वायर। अच्छा, अब जरा गौर करें, मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 2ab बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा। उसकी एक वजह, क्योंकि ab और ba दोनों एक जैसे नहीं है। अगर हमारे पास लाइक, जैसे हम लोग लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर करना है। अब ये ab और ba दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग इनको ऐड भी नहीं कर सकते। अगर ऐड नहीं कर सकते सो देन हम लोग यहाँ लिखेंगे एज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, इसीलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि मैं इनको ऐड नहीं कर सकता तो इसीलिए ये वाला जो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह हम लोग इसके सेकंड को भी और थर्ड को भी करेंगे। अच्छा, अब हम लोग सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट भी हमारे पास है, इसको भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसीडर a माइनस बी होल स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब चूंकि पावर 2 है तो मैंने इसको 2 टाइम लिख दिया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, इनको आप मल्टीप्लाई करें। पहले a को करेंगे a इंटू ए,
फिर a को माइनस बी से करेंगे माइनस ए इंटू बी, फिर b को इन दोनों से करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस होगा b इंटू ए, माइनस माइनस प्लस होगा b इंटू बी हो गया। अच्छा अब जरा गौर करें, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता, क्यों कि ये दोनों रिजल्ट जो देते हैं, दोनों रिजल्ट डिफरेंट देते हैं जब हम लोग अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। तो इसीलिए यहां लिख देते हैं एज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, देयरफॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका सेकंड प्रूफ भी हो गया। इसी तरह हम लोग इसका थर्ड नंबर जो है प्रूफ वो भी कर लेंगे। अच्छा अब थर्ड नंबर प्रूफ देखें, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए को करेंगे ए इंटू ए, फिर प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी, फिर बी को ए से करेंगे, दोनों चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बी इंटू ए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया नेगेटिव बी इंटू बी हो गया। सो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बन गया। अब चूंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इनको कैंसिल भी नहीं कर सकते। सो यहां पर हम लोग लिख देंगे एज ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। सो इसीलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, उसका फर्स्ट पार्ट है। सो 3x माइनस 2a इज इक्वल टू b के उसने कहा है, ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, जबकि साथ उसने a भी मैट्रिक्स दिया और b भी दिया हुआ। अब वो कहता है x को फाइंड आउट करो। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे a और b की, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। सो मैं इसकी ये वाली वैल्यू लेता हूं, यहां लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमारे पास है 3x माइनस 2a इक्वल्स टू b है। अब यहां पर a और b चूंकि गिवन है, इनकी वैल्यूज यहां पुट करते हैं 3x माइनस 2, और a की जगह मैं यहां इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 2 3 माइनस 2। सो माइनस 1 और 5 इक्वल्स टू b की यहां अलग पुट कर देता हूं 2 माइनस 3 1 5 4 माइनस 1। अब जरा गौर करें, यहां पर 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, सो मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई। हाँ अगर ऐसे होता, बाहर माइनस है और ये माइनस इसके साथ यूं है, तो फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है माइनस 2। सो अब नहीं आप लोग कर सकते, अब माइनस 2 ही है, अब माइनस है बाहर अलग है और 2 अलग है, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये 4 6 माइनस 4 माइनस 2 2 और 10 हो गया इक्वल्स टू 2 माइनस 3 1 5 4 माइनस 1। अब ये वैल्यू यहां पर माइनस की है, इसको इधर ला के प्लस का कर देंगे। सो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 3 1 5 4 माइनस 1, और ये वैल्यू यहां आके प्लस की हो गई 4 6 माइनस 4 माइनस 2 2 और 10। अब इन दोनों को पहले ऐड करें। सो 3x इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 4 6 बन गया, माइनस 3 प्लस 6 तो 3 बन गया, 1 माइनस 4 तो माइनस 3 बन गया, 5 माइनस 2 तो 3 बन गया, 4 प्लस 2 तो 6 बन गया, माइनस 1 प्लस 10 तो 9 बन गया। अब ये सारी वैल्यूज 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहां पर हमारे पास x आ जाएगा, ये 3 चूंकि डिवाइड इधर होगा तो मैं इधर डायरेक्ट ही करने जा रहा हूँ 6/3 3/3 माइनस 3/3 3/3 6/3 एंड 9/3।
अब जो कटिंग हो रही कटिंग करें 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9। सो यूं हमारे पास x आ जाएगा, x हमारे पास होगा 2 1 -1, उसके बाद 1 2 और 3। इस तरह से ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि हमें रिक्वायर थी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म का मसला हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर दें कमेंट्स में जाके, वहाँ पर मैं आपको उसका ज़रूर जो रिप्लाई करूँगा। और दूसरे नंबर पर एक और चीज़ है, जो मेरे चैनल का नेम है maths.counseling, उसको लाजमी तौर पर आप लोग सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें। ठीक हो गया। अगर हो सके तो आपके जो दोस्त हैं जो भी मतलब के मैथ्स की जिनको ज़रूरत है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो आप उनके साथ भी ज़रूर इस लिंक को शेयर करें। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।